रात के 12 बज रहे थे। शहर की खामोशी में सिर्फ हवा की हल्की सरगोशी सुनाई दे रही थी। अजान अपने कमरे में गहरी नींद में था जब उसके फ़ोन की तेज़ घंटी बजी। नींद के खुमार नशा में उसने हाथ बढ़ाया और आंखें मूंदे ही कॉल उठा ली। हेलो, कौन? उसकी आवाज़ में नींद की झुंझलाहट थी। दूसरी तरफ से एक रोती हुए घबराई सी आवाज़ सुनाई दी जिसमें बेबसी और खौफ का एक अजीब सा मेल था। मैं फरहा बोल रही हूँ, तुम जल्दी गर्ल्स हॉस्टल पहुँचो। अजान की नींद फौरन टूट गई। उसने आंखें खोलकर फ़ोन की स्क्रीन पर वक्त देखा। रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त क्यों, क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो फरहा? उसकी आवाज़ में फिक्र और परेशानी थी। फरहा की आवाज़ और ज़्यादा भरी हुई थी। वो हिचकिचाते हुए बोली, वो हमना। ये कहकर वो और ज़ोर से रोने लगी। उसके अल्फाज गले में फंस रहे थे। अजान ने अपने पलंग के पास रखा लैंप ऑन किया। कमरे में मध्यम रोशनी फैल गई। उसके जहन में बुरे ख्याल दौड़ रहे थे। क्या हुआ है हमना को फरहा? साफ साफ बताओ, उसने तेज़ लहजे में पूछा। फरहा रोते हुए कांपती आवाज़ में बोली। उसके हर लफ्ज़ में दर्द और दहशत थी। हमना ने सुइसाइड कर लिया है। अजान के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो एकदम से उठ बैठा जैसे किसी ने उसे ज़बरदस्त झटका दिया हो। उसकी आंखों में हैरानी और बेतकलीफ़ी थी। व्हाट? क्या मजाक कर रही हो? ये कोई मजाक का वक्त नहीं है फरहा ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज़ में बेबसी थी। नहीं, मैं क्यों मजाक करूंगी, वो भी इतनी रात को? तुम प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, प्लीज़। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अजान के हाथ में फ़ोन रह गया। उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। अजान हड़बड़ाते हुए उठा। उसका जिस्म काँप रहा था। उसने अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने और जल्दी जल्दी भागते हुए गर्ल्स हॉस्टल की तरफ लपका। हॉस्टल के दरवाजे तक पहुंचते ही उसे माहौल की संगीनी का अंदाज़ा हो गया। उसने देखा हमना के रूम के बाहर बहुत भीड़ लगी थी। लड़कियां और कुछ हॉस्टल के मुलाजिम वहां जमा थे। सबके चेहरों पर खौफ, परेशानी और मायूसी साफ झलक रही थी। वो भीड़ को चीरते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सामने का नज़ारा देख उसकी रूह तक कांप उठी। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमना बेजान सी ज़मीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें खुली थीं जिनमें एक अनकही उदासी थी। उसके हाथ में स्लीपिंग पिल्स की डिब्बी थी जो अब खाली हो चुकी थी, गोया उसने अपनी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें उन गोलियों के साथ निगल ली हों। फरहा, जो हमना के पास ही बैठी सिसक रही थी, अजान को देखते ही और ज़ोर से रो पड़ी। उसका दिल दर्द से फट रहा था। अजान, हमना, वो चली गई। उसकी आवाज़ में गहरा सदमा था। अजान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी बेबसी महसूस कर रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तभी 2-3 पुलिस अधिकारी वहां दाखिल हुए। उनके चेहरों पर सख्ती थी। उन्होंने फौरन सबको कमरे से बाहर भेज दिया और कमरे को सील कर दिया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी आ गई। उसके सायरन की आवाज़ ने हॉस्टल के सन्नाटे को चीर दिया। फिर हमना की डेथ बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाया गया। ये मंजर बेहद दर्दनाक था। पुलिस अधिकारी प्रिंसिपल के पास आए। उनके लहजे में तहकीकात की सख्ती थी। आप अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए प्रिंसिपल, और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। ये गंभीर मामला है। प्रिंसिपल पुलिस अधिकारी के साथ वहाँ से चले गए। उनके चेहरे पर भी मायूसी और परेशानी थी और कुछ कांस्टेबल वहाँ रुककर स्टूडेंट से पूछताछ करने लगे। अजान ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उसका दिल दर्द और गम से भरा था। उसने फरहा की तरफ देखा जो अब भी सिसक रही थी। उसने ऐसा क्यों किया फरहा? क्या वजह थी? वो ऐसी नहीं थी। उसकी आवाज़ में एक नासमझी थी। फरहा ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज़ में एक गहरा राज छुपा था जिसे बताना उसके लिए मुश्किल था। वो तुमसे प्यार करती थी। अजान को जैसे धक्का लगा। उसने हैरानी से उसे देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। ये क्या बोल रही हो तुम? मजाक तो नहीं कर रही? हमना, वो भी मुझसे प्यार? फरहा ने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत जुटाकर बोली, मैं सच बोल रही हूँ अजान। वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी और शायद उसने तुम्हारी शादी का सुनकर सुइसाइड कर लिया। उसे लगा कि उसने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। अजान उसे हैरानी से तकता रहा। ये बात उसके लिए किसी क़यामत से कम न थी। मगर उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैंने कभी महसूस नहीं किया ऐसा कुछ। उसकी आवाज़ में पछतावा था। फरहा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हमना का दर्द था। वो तुम्हें कल शाम को बताने वाली थी। उसने मुझसे कहा था कि वो तुमसे बात करेगी, मगर उसे नहीं पता था कि तुम अलीशा से प्यार करते हो। जब उसने तुम्हारे मुंह से अलीशा से मंगनी करने की बात सुनी तो शायद उसे लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है, इसीलिए। फरहा फिर से रोने लगी। हमना की बेबसी उसे फिर से याद आ गई थी। अजान के माथे पर फिक्र की शिकनें उभर आईं। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? उसने ऐसे कैसे बिना सोचे समझे ये फैसला ले लिया? उसने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। फरहा रोते हुए बोली। उसकी आवाज़ में अफसोस था। और क्या करती वो बेचारी?
वो फिर से एक बार प्यार में हार गई थी। उसे लगा कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। अजान ने नासमझी में पूछा। उसकी आंखों में सवाल थे। मतलब? फिर से एक बार का क्या मतलब है फरहा? फरहा ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में एक गहरा राज था जिसे वो अब खोलने वाली थी। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ में उदासी थी। तुमसे पहले भी वो एक लड़के से प्यार करती थी। वो बहुत मासूम थी, उसने उस पर पूरा भरोसा किया था। लेकिन वो लड़का धोखेबाज था, सिर्फ अपने मजे के लिए हमना के साथ था। उसने उसके जज्बातों से खेला। एक दिन वो उसे छोड़कर चला गया, जैसे उसका वजूद कभी था ही नहीं। फिर वो बिल्कुल अकेली हो गई थी और अंदर से टूट गई थी। उसे किसी पर यकीन नहीं रहा था। फरहा ने एक पल रुका और फिर अपनी बात जारी रखी। उसे लगता था कि वो ही ऐसी है कि सब प्यार करने वाले उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसे लगता था कि शायद उसमें ही कोई कमी है। वो अनाथ थी, अजान। उसका कोई नहीं था। इस हॉस्टल में उसकी फ्रेंड मैं ही बनी। उसने मुझे बताया था कि वो कैसे अपने हालातों से लड़ी, कैसे संभली और अकेले कैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। वो बहुत हिम्मती थी। लेकिन जब वो तुमसे मिली तो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। तुम्हारी दोस्ती ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। तुमसे दोस्ती करने के बाद वो धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगी थी। उसे लगा था कि तुम अलग हो। अजान चुपचाप खड़ा फरहा की बातें सुन रहा था। उसके दिल पर अफसोस का एक भारी पत्थर रखा गया था। उसे हमना के दर्द का अंदाजा हो रहा था और ये एहसास उसे तकलीफ दे रहा था कि वो लाइम था। फरहा ने बात जारी रखी। उसकी आवाज़ अब थोड़ी स्थिर हो चुकी थी। मुझे भी नहीं पता था कि वो इस हद तक चली जाएगी। मुझे लगा था कि वो संभल जाएगी। अजान की आंखों में आंसू आ गए। ये सब सुनकर उसे प्यार की हकीकत का एहसास हो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, जिसमें दर्द और गहराई थी, प्यार चीज ही ऐसी है, किसी को हम नहीं मिलते, कोई हमें नहीं मिलता। एक इंसान से कुछ भी करवा लेता है ये प्यार। और इधर हमना मुझे छोड़कर चली गई और उधर अलीशा। फरहा हैरान हो गई। उसकी आंखों में एक नया सवाल था। अलीशा कहाँ चली गई? तुम क्या बात कर रहे हो अजान? अजान ने एक हल्की सी दर्द भरी मुस्कुराहट दी जो उसके अंदर के खालीपन को दिखा रही थी। उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। फरहा, उसने मुझे धोखा दे दिया। फरहा बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन तुम्हारी मंगनी की डेट तो फिक्स हो गई थी ना? तुम्हारी मंगनी का क्या हुआ? सब कुछ तो तय था। अजान की आंखें फिर से एक बार नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने दर्द को वहां छोड़ देना चाहता हो। शादी हो गई ना अलीशा की, उसके बॉयफ्रेंड के साथ? फरहा एकटक उसे बस देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम वक्त में इतनी ज्यादा तबाही कैसे हो सकती है। प्यार ने आज दो जानें ले ली थीं, एक रूहानी और एक अधूरी। हाँ, अजान सच ही कह रहा था, प्यार चीज ही ऐसी है।